नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी और तकनीकी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे लेकर हाजिर हूं एक नया एपिसोड। यह एपिसोड उन तमाम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है जो सोशल मीडिया के फैन हैं, जिनका आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर नहीं है, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे वह सर्विस प्रोवाइडर हो, चाहे वह स्टूडेंट हो, कोई भी व्यक्ति, सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो गई है। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो यह वीडियो आप तमाम लोगों को छूता है, प्रभावित करता है, लेकिन खास करके उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने YouTube के जरिए अपनी आमदनी का, अपने व्यवसाय का या अपने फुल टाइम यूट्यूबर से होने वाली कमाई को अपना मुख्य पेशा बना लिया है, अपना मुख्य व्यवसाय बना लिया गया है। यूं तो ये सोशल मीडिया के लॉगरिदम आए दिन बदलते रहते हैं, लेकिन फिलहाल कुछ पूरे सोशल मीडिया को लेकर, पूरे ये जो नया तकनीकी है उसको लेकर आए दिन चर्चाओं का बाजार गर्म है। आप देख रहे हैं कि भारत ने भी नई निजता नीति, न्यू प्राइवेसी लॉ आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। कंप्लायंसेस बढ़ चुके हैं। उधर चीन ने डीप सेक के माध्यम से चैट जीपीटी को चुनौती पेश कर दी है। ट्रंप ने एक बहुत बड़ी बजट एआई के डेवलपमेंट के लिए अमेरिका में सैंक्शन किया है। इलोन मस्क और ट्रंप के बीच में कुछ रस्साकसी, तनातनी भी बढ़ने की खबरें आ रही हैं, इत्यादि इत्यादि। जो मीडिया हाउसेस हैं वह भी इस मेटा कंपनी, फेसबुक, सोशल मीडिया के साथ कहीं ना कहीं गुत्थम गुत्था हैं कमाई को लेकर। इन्हीं सब के बीच में ऐसा कुछ क्या हुआ कि अचानक 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए महीने की कमाई करने वाले यूट्यूबर्स सीन से गायब हो गए। दर्शकों की संख्या में भारी कमी आ गई, सब्सक्रिप्शन रुक गया और कई के तो चैनल ही बंद हो गए या हैक हो गए। बड़ी मेहनत से जो दुनिया उन्होंने खरीद की थी वह रातों रात शून्य पे पहुंच गई। तो आज के अपने इस एपिसोड में हम अन्वेषण करेंगे, हम विवेचना करेंगे, हम जांच करेंगे कि कहां तक फेसबुक, मेटा की नई पॉलिसी इन सारी चीजों के लिए जिम्मेवार है। वह नई पॉलिसी क्या है, क्या कहती है, उसका व्यापक असर क्या होने जा रहा है। तो जी हां जनाब, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल 4C सुप्रीम लॉ में। मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आपका लीगल गाइड, आपका लीगल फ्रेंड। और आज जैसा कि मैंने कहा, हम बात करेंगे मेटा की नई पॉलिसी चेंज के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा कि अब अपने प्लेटफॉर्म पर वो फैक्ट चेक नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, इसका व्यापक असर होने जा रहा है। मैं चर्चा करूंगा इसका मतलब क्या होता है। मेटा, द पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप, has recently made an announcement which is very controversial, that they are going to stop fact checking of the contents published on their platforms. This decision has sparked debates worldwide, including India, where Meta has significant user base. Meta के इस नए फैसले का सीधे प्रभाव, असर एंड यूजर पर होगा, न कि उनके प्लेटफॉर्म की क्रेडिबिलिटी पर, यूजर एक्सपीरियंस पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो आइए हम समझते हैं इसके इन तीन पहलुओं को, इस त्रिकोण को।
The decision will impact millions of users in India, a country with over 500 million internet users. How? Misinformation, spread of misinformation. झूठी जानकारी जंगल में आग की तरह फैलेगी. Without fact checkings, if the platforms will become a breeding ground for fake news. बहुत बड़ी समस्या है डीप फेक के इस जमाने में. Whether it is health related content, political propaganda or misinformation during crisis, users may find it challenging to distinguish between credible and false information. Social polarization, सामाजिक विवाद जन्म लेंगे. Unverified content often leads to polarizing opinions, communal tensions, and even violence. In India, where diversity is the key, where diversity is the culture, and religion is fast, misinformation can have really very, very dangerous consequences. Legal implications for users. कानूनी पहलू, कानूनी असर. Users sharing unverified content might unknowingly violate laws like IT Act or face defamation suits. Awareness and cautions are now more important than ever. अब मेटा पर इसका खुद क्या असर होगा जो ये पॉलिसी चेंज लेकर के आ रहा है? तो पहली बात, क्रेडिबिलिटी, लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी, लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वास की कमी. मेटा रेपुटेशन एज अ रिलायबल प्लेटफॉर्म for information sharing could suffer. Users and advertisers may look for the alternative, questioning the platform's ethical responsibilities. तो मुख्य तौर पर सोशल मीडिया से कमाई में कमी आने का एक कारण इस लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी की भी है. Increased content moderation issues. With no fact checking, Meta reliance on AI and community reporting will increase. However, these systems are often insufficient in detecting issues like cultural sensitivities in India. Government scrutiny, सरकारी निगरानी, सरकार की जिम्मेवारी बढ़ जाएगी. Meta might face stricter regulations from the Indian government under the IT rules 2021. This could lead to penalties or even bans on certain services if misinformation spikes. यह पॉलिसी मेटा की क्रेडिबिलिटी के लिए बड़ा झटका हो सकती है, खासकर भारत जैसे देश में जहां सरकार ने आईटी रूल्स को और सख्त बनाने का फैसला किया है. अब इस पूरी परिस्थितियों में आप हम जो यूजर्स हैं, एंड यूजर्स हैं, वो क्या करें? हमारी जिम्मेवारी भी बढ़ जाती है कि कहीं जाने अनजाने में हम आईटी रूल्स का वायलेशंस तो नहीं कर रहे हैं. क्रॉस चेक इंफॉर्मेशन यूजिंग ट्रस्टेड न्यूज सोर्सेज और फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स लाइक Alt News or Boom Live before sharing the content. Report misleading content. Use the report feature actively on Meta platforms to flag content you find misleading or harmful. Legal awareness, कानूनी जानकारी. Understand your rights under the IT Act and be cautious while sharing sensitive content. Digital literacy. Promote awareness among friends and family about identifying fake news and unverified content. Meta must adopt a middle path to balance free speech with content responsibilities. Localized content moderation. Invest in region-specific content moderation teams to tackle misinformation in local language. मेटा को अपनी जिम्मेवारी से बचने की बजाय लोकल स्तर पर टीम लगाकर कंटेंट के मॉडराइजेशन के लिए काम करनी चाहिए. ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट. पब्लिश रेगुलर ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट टू शोकेस देयर एफर्ट्स इन कंटेंट मॉडरेशन. मेटा को भारत जैसे बड़े देश
और विविधता वाले मार्केट में अपनी पॉलिसी को सुधारने की जरूरत है। लोकतंत्र और डिजिटल सुरक्षा के बीच एक संतुलन बहुत जरूरी है। दुनिया के अन्य देशों में मेटा जो भी कर रहा हो, भारत में वह इसकी विविधताओं को देखते हुए, विभिन्न धर्मों को देखते हुए करना उचित या संभव नहीं होगा। Meta's policy shift is a reminder that we users hold the ultimate responsibility for ensuring the digital space remains safe and credible. Let's be vigilant, informed and proactive. यह हम सब के लिए एक वेकअप कॉल है। डिजिटल दुनिया में सूझबूझ और जिम्मेदारी से चलना हमें और मजबूत बनाएगा। Don't forget to subscribe Forces Supreme Law for more insightful content on legal and social issues. Stay informed, stay empowered. हर आविष्कार, हर सुविधा एक जिम्मेवारी के साथ आती है। आप भी मेटा के सब्सक्राइबर हो सकते हैं, यूजर हो सकते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए यूज करने वाले हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल मेटा ने आपकी सुरक्षा की जिम्मेवारी आपके कंधों पर डाल दी है और अगर उसमें चूक हुई तो भारत का सख्त आईटी कानून आपको खतरे में डाल सकता है। खास करके मैं व्हाट्सएप यूजर्स के लोगों को वार्न करना चाहता हूं, यह संदेश देना चाहता हूं, यह चेतावनी देना चाहता हूं कि अब अगर व्हाट्सएप पर सेंसिटिव कंटेंट, फेक कंटेंट आपने शेयर किया तो आप इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार होंगे। इसमें जो व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वह भी कानूनी रूप से इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं और उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है। सावधान, सतर्क। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही एपिसोड के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।